हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई क्लास 12 की केमिस्ट्री की ज़बरदस्त चल रही होगी। तो फिर हाजिर हैं हम एक बार फिर से क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर तीसरा है, लेकिन क्या है हमें हमारे सिलेबस में दूसरे में है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये क्या तीसरा चैप्टर है। लेकिन क्या बिहार बोर्ड में हम क्या यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, तीनों बोर्ड को लेकर चल रहे हैं। तो बिहार बोर्ड का सिलेबस थोड़ा एक्स्ट्रा 2-4 चैप्टर हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे। और जो तीनों बोर्ड में क्या है, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो कॉमन चैप्टर है, उनको लेकर चल रहे हैं। तो चैप्टर 2 हमारा है क्या, विद्युत रसायन, जिसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन होता क्या है। तो सबसे पहले समय न बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन क्विट देखते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक को। तो कह रहा है सफलता का मुख्य आधार, जो सफलता का मुख्य आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। ये क्या करेंगे, सफल होने के लिए क्या करना है, हमें सकारात्मक सोचना। ही नहीं कि क्या हम फेल हो जाएंगे, ऐसे पढ़ रहे हैं फेल हो जाएंगे। क्या कीजिए, आप हमारे साथ मेहनत कीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं, आपको 100 में आउट ऑफ 100 दिलाने की मेरी गारंटी है। सिर्फ आप हमारा क्या कीजिए, साथ दीजिए। जितना वीडियो हम डालते हैं उसको देखिए, नोट्स बनाइए और उसका एक बार रिवीजन कीजिए डेली। देखते हैं कौन आपको 100 में 100 लाने से रोक सकता है। तो आइए जानते हैं विद्युत रसायन होता क्या है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब क्या, विद्युत, केमिस्ट्री मतलब रसायन, मतलब क्या है विद्युत रसायन। विद्युत और रसायन से मिलकर बना क्या, विद्युत रसायन। क्या करेगा, विद्युत को रासायनिक, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को क्या करें, विद्युत ऊर्जा में बदले, वही क्या है, विद्युत रसायन है। तो कह रहा है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसको हिंदी में साफ साफ कहने का मतलब है क्या, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध, जो क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी और क्या केमिकल एनर्जी के बीच में जो संबंध है का अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं। या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन और ऊर्जा के एक रूप का दूसरे रूप में क्या है, रूपांतरण, क्या कहलाता है, विद्युत रसायन कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को क्या करेंगे रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत रसायन कहलाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन। तो जब भी हमारा क्रिया होगी तो क्या करिए, दो तरह से क्रिया होगी। तो आइए उसको सबसे पहले जानते हैं। विद्युत रसायन में सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है और अपचयन की, ऑक्सीकरण यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु अथवा आयन एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जैसे हाइड्रोजन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो क्या बना लिया, यहाँ पर H+ बना लिया। और सोडियम क्या करता है, मान लीजिए सोडियम है, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो क्या कर लिया, Na+ बना लिया, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो क्या करें, एक जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, उसका क्या होता है ऑक्सीकरण, वह प्रक्रम जिसमें क्या कोई परमाणु अथवा आयन क्या करता है, एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण की, हाइड्रोजन का क्या कर रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो क्या ऑक्सीकरण मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कमी आ रही है। ऑक्सी मतलब क्या, कमी, ऑक्सीकरण, कमी के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कमी के कारण ऑक्सीकरण। फिर अपचयन कर हुआ प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन। उस क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन। मान लीजिए क्या है, क्लोरीन माइनस है और क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण कर लिया, तो क्या बना लिया, क्लोरीन बना लिया। हाइड्रोजन प्लस था, क्या थी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पा गया तो क्या हो गया, यह उदासीन हो गया। क्लोरीन के पास क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो क्या हुआ, एक सेकंड इसको लिखेंगे, Na+ लिख लेते हैं, एक सेकंड, Na+ था, एक इलेक्ट्रॉन पा गया, क्या हो गया, Na बना लिया। तो क्या उसका सोडियम क्लोरीन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो 2 माइनस हो जाएगा। तो आइए फिर बढ़ते हैं आगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीकरण और अपचयन हमें उसके लिए पढ़ना पड़ा।
तो Cl माइनस का उदाहरण यहाँ हो सकता है Cl माइनस है, इसमें से क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, एक अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। यदि क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, ये Cl बन जाएगा और यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये इसका उदाहरण था, हमने इसमें लिख दिया था, थोड़ा ध्यान दे दिया। अब उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन कर रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें क्या होता है, एक साथ होगा। ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया दोनों क्या होगी, जहाँ पर एक साथ होगी उस क्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या उसे कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यह दो प्रकार की, प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया और अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो मान लीजिए कोई रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए क्या रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स REDOX रिएक्शन। रेडॉक्स से ही क्या है, इसका बना हुआ है, क्योंकि क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या है, रेड और ऑक्स दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया बना है। रेड मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, रिडक्शन यानी क्या हो, अपचयन, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। जिस अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन का हो, दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। रेडॉक्स का मतलब होता है क्या, उभय अपचयन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, उभय अपचयन, उभय अपचयन भी कहते हैं, उभय अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो भाई जानते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर होता क्या क्या है। ऑक्सीकरण और अपचयन में आइए कुछ अंतर देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट उसमें अंतर देख लेते हैं। तो पहला ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होता है, धातु से अभिक्रिया होती है, धातु से अभिक्रिया होती है। क्या होता है, ऑक्सीकरण में धातु से रिएक्शन विथ मेटल, मतलब क्या होगा, धातु से अभिक्रिया होगी। और इसमें अपचयन, अपचयन में क्या होता है, अधातु से अभिक्रिया होती है, अधातु अधातु से अभिक्रिया। फिर इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं, अधातु, इसमें क्या होगा, अधातु का निकलना। इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण में क्या होगा, अधातु का निकलना। अभी एक एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाएंगे। अधातु का निकलना, यहाँ से क्या होगा, अधातु निकलेगा, क्या कहलाएगा, अधातु का निकलना। और यहाँ पर क्या होगा, दूसरा है अपचयन में क्या होगा, धातु का निकलना, धातु निकलेगा, धातु का निकलना। यहाँ पर अधातु निकलेगा, यहाँ धातु निकलेगा। तीसरा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये क्या करेगा, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। चौथा नंबर क्या होगा, 3, चौथा नंबर। अब चौथा नंबर देख रहे हैं क्या, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का, इसमें से क्या होगा, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन निकलेगा, समझेंगे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन निकल रहा तो क्या समझेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसमें क्या है, ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तो क्या कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का कमी, ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण संख्या का घटना। ऑक्सीकरण संख्या का होगा, घटेगा तो क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपचयन हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आइए बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में H2SO4 है, H2SO4 क्या कर रहा है, किससे क्रिया किया, धातु से, सोडियम से क्रिया कर रहा है। सोडियम से क्या किया, क्रिया किया तो क्या बना लिया, हमारा बना लिया Na2SO4 प्लस HO2। क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, निकला, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम धातु से क्रिया होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण, किससे, सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम धातु से, धातु से क्रिया हो रही है। और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 यानी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट बना रहा है, सोडियम सल्फेट। और यहाँ बना क्या है, H2, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, धातु है, धातु दोनों है, मेटल या नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल, धातु है, धातु भी है, अधातु भी है, दोनों की तरह क्या करता है, यह क्रिया काम करता है, धातु या अधातु। तो यहाँ पर क्या हुआ, धातु से क्रिया हुआ, यहाँ पर धातु है, सोडियम क्या है, धातु, धातु से क्या हुआ, क्रिया हुआ है, तो ऑक्सीकरण हुआ है। तो आइए एक और एग्जांपल लिखते हैं, Fe डबल प्लस क्या हुआ, Fe3 प्लस, जहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीकरण संख्या पहले क्या था, +2 था, और बाद में क्या हो गया, +3 हो गया। तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, वृद्धि। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ है, यहाँ पर वृद्धि हुआ ना, +2 से क्या था, +3। तो क्या हुआ, ये क्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ, कमी, क्या हुआ, कमी हुआ है कि वृद्धि, वृद्धि हुआ है। तो ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या तत्वों के ऊपर, कोई भी तत्व दिया है उसके ऊपर, तत्वों के ऊपर उपस्थित आयनों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तत्व के ऊपर जो क्या उपस्थित आयन उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ऑक्सीकरण संख्या आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं। या यहाँ पर ऑक्सीजन से भी क्या करते हैं, कार्बन का क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हैं, क्या बना देता है, CO2। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुटना, ऑक्सीजन का जुटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तभी क्या ये भी ऑक्सीकरण है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हमने जान लिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में क्या जान लिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, 2 प्रकार की होती है।
तो आइए जानते हैं सेल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं, एक सेकंड, जो हमने रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ी है, दो प्रकार की रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ी है ना। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? एक प्रत्यक्ष रेडॉक्स अपक्रिया और एक अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अपक्रिया। तो यहाँ पर आइए एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए क्या है, ये कोई बीकर है, ये कोई बीकर है, इसमें क्या है, दो प्लेटें रखी हुई हैं। इसमें दो प्लेटें रखी हैं और इसको क्या किया, बैटरी से जोड़ देते हैं। इसमें क्या है, कोई विलयन भरा हुआ है। तो यह क्या है, यह इलेक्ट्रोलिटिक यानी वैद्युत अपघटनी सेल है। वैद्युत अपघटनी सेल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक पर क्या है, प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है। तो इसी में क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, एक ही प्लेट में हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। यदि क्या हो, इसी प्रकार क्या हो, दो प्लेट हो, इसमें क्या हो, इसमें एक में क्या हो, दोनों प्लेटों में क्या अलग अलग क्या हो, तार अलग अलग क्या हो, छड़ पड़ी हो और ये क्या एक साल्ट ब्रिज से जुटा हो। इसके बारे में भी हम आगे अच्छे से बताएंगे। तो क्या होगा, इस प्रकार की जो क्या होगी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, क्या होगी, उसे रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्ट सीधे नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो आइए इसको अच्छे से भी समझते हैं। तो जानते हैं सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या है, वह उपकरण है जो धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। सेल क्या करता है, ऐसा उपकरण है जो धारा के प्रवाह को बनाए रखता है, सेल कहलाता है। मतलब क्या है, सेल ऐसे युक्ति है, क्या है सेल, क्या होता है, इसी प्रकार होता है ना सेल। एक क्या होगा, ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। तो क्या होता है, सेल एक ऐसी युक्ति है, उपकरण है जो क्या करता है, धारा के प्रवाह को बनाए रखता है, सेल कहलाता है। रेडॉक्स सेल को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। रेडॉक्स क्रिया के आधार पर, चार्जिंग के आधार पर, मतलब जो चार्ज करते हैं एक चार्ज होगा, एक चार्ज नहीं होगा। और क्या होगा, रेडॉक्स क्रिया पर क्या होगा, एक विद्युत अपघटनी और एक क्या होगा, गैल्वेनिक सेल। ये चार प्रकार के क्या होते हैं, सेल होते हैं। चार्जिंग, जिसे चार्ज किया जा सकता है, प्राइमरी, जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, सेकेंडरी। मतलब इस प्रकार क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं। जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता है क्या है, प्राइमरी होता है, और जिसे चार्ज किया जा सकता है वो क्या है, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। तो सेल, इसके आधार पर क्या है, सेल के दो प्रकार होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से सेल के प्रकार हैं। तो सेल क्या है, दो प्रकार के होते हैं। सेल क्या है, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेल के प्रकार के बारे में। कह रहा है रेडॉक्स अपक्रिया के आधार पर, रेडॉक्स अपक्रिया के आधार पर, रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर, रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और इसका दूसरा है गैल्वानिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ये क्या करता है, गैल्वेनिक सेल क्या है, यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अब अगला जानते हैं चार्जिंग के आधार पर। तो
जानते हैं चार्जिंग के आधार पर सेल के प्रकार। तो दूसरा हमारा है चार्जिंग के आधार पर, चार्जिंग के आधार पर, चार्जिंग के आधार पर पहला हो जाएगा प्राइमरी सेल, PRIMARYCELL, प्राइमरी सेल। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल होता क्या है? इसे क्या कैसे आता है? इसे पुनः आवेशित नहीं किया जाता, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं? पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं। फिर दूसरा हमारा है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। इसे क्या कर सकते हैं? पुनः आवेशित कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? डेनियल सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, ड्राई सेल जो क्या करते हैं हम अपने घड़ी में यूज करते हैं वो दोबारा चार्ज कर सकते हैं। फिर होता है मरकरी सेल, लेकलांचे सेल, लेकलांसे सेल। फिर हमारा क्या रहा? सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल, वह सेल जिसे इसे क्या कर सकते हैं? क्या किया सकता है? पुनः आवेशित, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। इस सेल को क्या कहते हैं? पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिथियम आयन, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी। फिर निकिल कैडमियम बैटरी। ये सब क्या है? हमारी सेकेंडरी सेल हैं, एटसेट्रा इत्यादि। ये सब क्या है? हमारे प्रमुख सेलों का क्या है? उदाहरण हैं। तो जब कई सेलों को क्या करते हैं? एक साथ मिला देते हैं तो क्या होता है? हमारा बैटरी का निर्माण हो जाता है। तो कई छोटे छोटे सेलों को मिलाकर क्या करते हैं? बैटरी का निर्माण हम करते हैं। अब देखिए ये कुछ सेलें आपके सामने दी गई हैं। तो देखिए इस सेल के बारे में क्या है? इस सेल को भी आप कहाँ देखा होगा? ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। इन सेलों को क्या होगा? आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ये सेल क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमको क्या करता है? वह सरल मशीन जो क्या करे? ऊर्जा का क्या करे? एक रूप से दूसरे रूप में क्या करता है? परिवर्तित कर देती है। और क्या है? सेल कहलाती है। इसमें क्या भरा हुआ? इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर है। और क्या करेगी हमें? जब यहाँ पर क्या करेंगे? हम बल्ब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमें क्या होगा? विद्युत ऊर्जा देगी। ये भी क्या है? ये भी क्या है? हमारा लॉन्ग पावर, क्या 12 वोल्ट की बैटरी है। ये 1.5-2 वोल्ट की बैटरी है। ये भी क्या? एक प्रकार का सेल ही है। फिर इस सेल को भी आपने कहीं देखा होगा। ये सेल कहाँ देखा है आपने? घड़ी में। ये सेल कहाँ देखा है हमने? दीवार घड़ियों में। और ये क्या है? छोटे छोटे वॉच में, छोटे छोटे खिलौनों में, रिमोट में। ये सारे सेल हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो भाई जाते हैं जानते हैं सेल के प्रकार। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है? हमने यहाँ पर अभी जाना है ना कौन कौन से सेल होते हैं। सेल के बारे में जाना है। क्या है? कौन सा सेल किसके आधार पर? हमने पहला सेल किसके आधार पर जाना है? किसके आधार पर जाना है?
रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर दो प्रकार के विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वानिक सेल। तो ये जो सेल हैं विद्युत सेल के रासायनिक सेल के क्या है प्रकार किसके हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया पे ये क्या है गैल्वानिक सेल। ये हमारा पहला सेल क्या है गैल्वानिक सेल है। ये क्या करेगा, इस सेल के क्या, इन सेलों के क्या क्या काम है, यह जो हमारा पहला वाला है किसको किस में बदलेगा, यह बदलेगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो क्या करेगा रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा विद्युत ऊर्जा में। गैल्वानिक सेल क्या करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये विद्युत अपघटनी यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये क्या है विद्युत अपघटनी, ये क्या है गैल्वानिक सेल, ये क्या है विद्युत अपघटनी सेल। ओ विद्युत अपघटनी सेल क्या कहता है विद्युत ऊर्जा को यहाँ से क्या किया जा रहा है, यहाँ बैटरी द्वारा ऊर्जा दे रहे हैं, क्या कहा इसमें ये टूट रहा है आवेशों में, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा क्या होगा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें केमिकल CHEMICAL केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है विद्युत ऊर्जा को क्या है रासायनिक ऊर्जा में यह बदल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या एक गैल्वेनिक सेल का क्या उदाहरण दिया गया है, ये हम क्या किए हैं गैल्वेनिक सेल का उदाहरण दिया है। तो देखिए गैल्वेनिक सेल बनता कैसे है, क्या कह देते हैं हम दो बीकर लेते हैं, एक बीकर में क्या करेंगे एक राड, दोनों बीकर में क्या है अलग अलग राड डाल देते हैं। एक में मान लेते हैं क्या इसमें हम डाल दिया, क्या हमने डाल दिया इसमें जिंक की छड़, इसमें डाल दिया, एक बीकर में जिंक की छड़ डाल देते हैं और दूसरे बीकर में हमने क्या किया कापर की छड़ डाल दी। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए क्या करते हैं हम दो बीकर लेते हैं जिसमें क्या करते हैं एक प्लेट, एक में क्या करते हैं जिंक की छड़ डाल देते हैं, जिंक की छड़ डाल देते हैं और एक में क्या है कापर की छड़ डाल देते हैं। उसके बाद जो और क्या करते हैं उसको हम एक साल्ट ब्रिज की सहायता से क्या करते हैं दोनों को क्या करते हैं दोनों बीकर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यू आकार की एक साल्ट ब्रिज नली लेते हैं, उसको क्या करते हैं दोनों में क्या करते हैं दोनों बीकर में डाल देते हैं। और जिसमें जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ वाले में क्या करेंगे हम जिंक सल्फेट, उसी के सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं डुबो देते हैं, जिंक की छड़ को क्या करेंगे जिंक सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं हम डुबो देते हैं, जिंक की छड़ को क्या करें जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। ये विलयन है किसका जिंक सल्फेट का विलयन है। और जो जिंक की छड़ क्या है ये एनोड है और ये जो कापर की छड़ क्या है कैथोड की तरह काम करती है। और कापर को क्या करेंगे उसी के सल्फेट के विलयन में, कापर को क्या करेंगे कापर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं डुबो देते हैं। और क्या बनता है इस प्रकार हमारा संयोजन बन के तैयार हो जाता है। ये साल्ट ब्रिज किसका बनाता है KCl, इसमें क्या भरा जाएगा ये क्या है धातु की नली होती है, क्या नीचे यहाँ से क्या होती है बंद होती है, इसमें क्या करते हैं हम KCl या KNO3 या KNO3 या इसमें क्या करते हैं NH4Cl क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं इसमें और क्या करते हैं यहाँ नीचे से क्या करते हैं रुई लगाकर बांध देते हैं, जिससे क्या हो ये इस परिपथ को क्या करते दोनों परिपथ को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल में है एनोड क्या करता है ऋण प्लेट की तरह और कैथोड क्या करता है धन प्लेट की तरह कार्य करता है। अब ये जो संयोजन बनकर तैयार हो जाता है तो क्या करते हैं हम एनोड क्या करते हैं एक विद्युत बल्ब लेते हैं जिसमें क्या करते हैं इसको एनोड से और कैथोड से क्या करते हैं क्रमशः जोड़ देते हैं और एक स्विच द्वारा जब क्या करते हैं जब ये हमारा सिस्टम क्या है इसमें जब विलयन पड़ जाता है तो क्या करते हैं हम जब इसको क्या करते हैं स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो क्या होता है हमारा बिजली का बल्ब क्या हो रहा है जल रहा है। तो क्या बन रहा है यह
किसको बन रहा है, रासायनिक ऊर्जा को क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा, रसायन से क्या किया, क्रिया करके हमको क्या दे दिया, विद्युत ऊर्जा दे दिया। तो उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मान लो बनाते कैसे हैं, मान लीजिए क्या किया, एक बीकर लिया, या क्या किया, दो छोटे छोटे बीकर लिए, उसमें क्या किया, दो क्या किया हमने, प्लेट डाल दिया, दोनों में क्या है, एक इसमें क्या, एक कॉपर की प्लेट ली जिसे क्या कहा गया, कैथोड कहा गया। अब इसको हम थोड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए क्या पहले से बनाकर आपको लिए तैयार रखा था। तो क्या है, कॉपर की छड़ क्या करेगी, कैथोड की तरह, और इसको क्या करेंगे, लवण से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, और एक जिंक की छड़ ले लेते हैं। जिंक की छड़ क्या करेगी, एनोड की तरह कार्य करेगी, एनोड यानी ऋण, और कैथोड यानी धन की तरह कार्य करेगी। और जिंक की छड़ को क्या करेंगे, उसी के सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं, हम डुबो देते हैं। अब यह क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर। गैल्वेनिक सेल को ही क्या कहते हैं, डेनियल सेल भी कहते हैं, और इसका वोल्टेज क्या होता है, 1.1 वोल्ट, 1.10 वोल्टेज होता है। तो क्या है, गैल्वेनिक सेल को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को ही क्या कहते हैं, डेनियल सेल, जिसका वोल्टेज क्या होता है, 1 इसमें क्या होता है, जिंक और कॉपर की क्या होती है, रॉड से जुड़ा होता है। तो हमें उम्मीद है, अभी क्या है, यहाँ ऊपर क्या कहते हैं, एक गैल्वेनोमीटर, जिससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, एक इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेंगे, या तो बल्ब लगा सकते हैं जिससे पता करे चले कि क्या है, यहाँ पर हमें धारा मिल रही है, रासायनिक ऊर्जा क्या हो रही है, विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। जब क्या करेंगे, संयोजन तैयार हो जाएगा, क्या किया हमने, क्या किया, दो बर्तन लिए, दो छोटे छोटे क्या किए बर्तन लिए, एक में क्या किया, जिंक की रॉड डाला, और दूसरे में क्या, कॉपर की रॉड डाला। जिंक की रॉड एनोड की तरह और कॉपर की रॉड क्या करेगी, कैथोड की तरह कार्य करेगी। उन दोनों में क्या किया, जिंक वाले रॉड में जिंक सल्फेट के विलयन, और जिसका रॉड दिया उसी के सल्फेट के विलयन में क्या किया, हम उसको डुबो देते हैं, और दोनों को लेवल ब्रिज की सहायता से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और सबसे ऊपर क्या करते हैं, दोनों प्लॉटों से क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो हमारा एक होमवर्क का क्वेश्चन, इसको आप बताइएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस सेल को प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी और भी बहुत शानदार हम एकदम 3D में आपको समझाने वाले हैं, एकदम ऐसा आपको यूट्यूब पर कहीं मिलने वाला वीडियो नहीं, इतना आसान भाषा में और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे तरीके से अभी तक पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का प्रयोग किया था, गैल्वेनिक सेल का कि विद्युत अपघटनी का कि दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो एनर्जी क्या कीजिए, चार्ज करके आइएगा जैसे ये चार्ज हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।